नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप बार बार कुछ गिने चुने दुकानदारों से ही खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो बार बार आप गिने चुने दुकानदारों से ही क्यों खरीदते हैं? दोस्तों, कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा विश्वास होता है उस दुकानदार के ऊपर। हमें विश्वास होता है कि जो भी वो प्रोडक्ट हमें दे रहा है वो प्रोडक्ट क्वालिटी का होगा और जो भी वो मूल्य ले रहा है वो मूल्य भी सही होगा। यही कारण है कि हम बार बार कुछ खास गिने चुने दुकानदारों पर ही जाते हैं ताकि हम वहाँ से अपने प्रोडक्ट को खरीद लें और हम ज़्यादा मोल भाव भी नहीं करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमें सेलिंग में अपनी सेल को डबल करना है तो सबसे पहले हमें अपने क्लाइंट के विश्वास को जीतना होगा। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में आज हम सीखेंगे बिल्डिंग रेपो और हम सीखेंगे कैसे हम सामने वाले के विश्वास को जीतकर अपनी सेल्स को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस कोर्स के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखें ताकि आपको इस पूरे प्रोसेस की जानकारी हो जाए, क्योंकि यदि आपने पहली वीडियो को मिस किया तो आप उन चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे जो सेलिंग में पहले स्टेप पे आती हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। तो वीडियो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, सवाल सबसे पहले यही आता है कि रेपो क्या है। दोस्तों, रेपो की यदि हम बात करें तो जैसे कि हमने पहले बात करी, रेपो का मतलब होता है कि अपने क्लाइंट के विश्वास को जीतना या फिर अपने परिवार के लोगों के विश्वास को जीतना, अपने दोस्तों के विश्वास को जीतना, यानी कि विश्वास को जीतना ही हम रेपो कह सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारा जो विश्वास क्लाइंट नहीं करेगा तो वो कभी भी हमसे हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा और वो हमेशा हमारे प्रोडक्ट पर और हम पर शक करेगा और इसी वजह से वो तरह तरह के बहाने बनाएगा ताकि वो हमसे हमारे प्रोडक्ट को ना खरीदे। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि हमें अपने क्लाइंट के विश्वास को जीतना। उसके बाद सवाल आता है कि हम रेपो कैसे बनाएं। तो दोस्तों, NLP के अंदर बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा आप भी अपने क्लाइंट्स के विश्वास को सिर्फ कुछ ही मिनटों में जीत सकते हैं और अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि हम बात करें सबसे पहले स्टेप की, तो पहला स्टेप है यस सेट और टेक क्वेश्चन। यस सेट का मतलब ये है कि जब हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं तो हमें उसे एक ऐसी अवस्था में लेके आना है जहाँ पे वो हमारे हर सवाल का जवाब यस में दे। दोस्तों, यदि सामने वाला आपको बार बार यस देता है तो वो बार बार जो लॉजिक लगाता है, जो शक करता है, वो शक करना बंद कर देता है। दोस्तों, यस सेट हम कैसे इस्तेमाल करें उसके लिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं और आज मौसम बहुत ठंडा है, तो आप कह सकते हैं कि आज मौसम बहुत ठंडा है। तो ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है जिसे आपका क्लाइंट मना नहीं कर सकता है। तो अनकॉन्शियसली उसको यस कहना होगा। यदि वो आप चाहते हैं कि वो मुंह से यस बोले तो आप पीछे एक क्वेश्चन लगा दें। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि आज मौसम बहुत ठंडा है, क्या नहीं है? तो जैसे ही आप एक पीछे क्वेश्चन लगाते हैं तो सामने वाले को बोलना पड़ता है हाँ, आज मौसम बहुत ठंडा है। या यदि आज मौसम गर्म है तो आप कह सकते हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है, क्या नहीं है? तो सामने वाले को कहना पड़ेगा हाँ, आज मौसम बहुत गर्म है। दोस्तों, कई बार सेलिंग में आप किसी के ऑफिस में जाते हैं या आप किसी शॉपकीपर्स के पास जाते हैं या फिर आप किसी घर में जाते हैं। तो मान लीजिए यदि आप किसी दुकानदार के पास गए तो आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपकी ये दुकान है और मैं देख रहा हूँ इसमें लाखों रुपए का माल भरा हुआ है, क्या नहीं भरा हुआ है? तो सामने वाला कहेगा हाँ जी, बिल्कुल भरा हुआ है। उसी तरह से यदि आप किसी के ऑफिस में जाते हैं तो आप सामने वाले से कह सकते हैं कि जैसे कि हम आपके ऑफिस में बैठे हैं और बात कर रहे हैं
और मैं देख रहा हूँ कि आपका ऑफिस बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है, तो आपको यस मिलेगा। उसी तरीके से आप मान लीजिए किसी से घर पे बात कर रहे हैं और आप बात करते हुए कह सकते हैं कि जैसे कि मैं आपके घर को देख रहा हूँ और हम अब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि आपका घर बहुत ही अच्छे से सजा हुआ है, तो ऐसे में सामने वाला आपको हमेशा यस कहेगा। जैसे कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि पढ़ रहे हैं, यदि वो टीवी देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि वो टीवी देख रहे हैं। जो भी करंट सिचुएशन होती है उसको सामने वाला कभी भी मना नहीं कर सकता, यानी कि आपको फैक्ट के बारे में बात करनी है। तो जब भी आप फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो सामने वाला आपको यस ही कहेगा और आप उसके पीछे एक क्वेश्चन लगा दें। तो जैसे ही आप उसके पीछे एक क्वेश्चन लगाते हैं तो सामने वाला आपको यस कहेगा ही कहेगा। तो इस तरीके से आप यस सेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो टेक्निक आती है वो आती है पैसिंग और लीडिंग की। दोस्तों, पैसिंग और लीडिंग बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं। इसके द्वारा आप अपने क्लाइंट के साथ बहुत जल्दी रेपो बना सकते हैं। दोस्तों, पैसिंग का मतलब क्या होता है? हम समझते हैं कि पैसिंग का जो मतलब होता है वो होता है सामने वाले की जो धारा है उसी धारा में बह जाना, और आप कहें तो सामने वाले के एग्रीमेंट को लेना, चाहे वो कॉन्शियसली हो चाहे वो अनकॉन्शियसली हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, तो दुकानदार के पास आप मान लीजिए बैठ के बातें कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पैसिंग करेंगे। पैसिंग करने के बाद ही आप उसको लीड कर सकते हैं। तो पैसिंग में क्या करना होता है? हमें एग्रीमेंट एक तरीके का लेना होता है, फैक्ट के ऊपर बात करनी होती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे कि मैं आपकी दुकान में आपके साथ बैठा हूँ, तो ये क्या हुआ? फैक्ट है। तो सामने वाला आपको अनकॉन्शियसली यस कह सकता है, कई बार वो मुंह से कह सकता है, कई बार नहीं भी कह सकता है। आप फिर फैक्ट पे बात कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये भी फैक्ट है, ये भी सच्चाई है, तो ये भी अनकॉन्शियसली यस उसको कहना ही पड़ेगा, चाहे वो मुंह से ना बोले। और मैं देख रहा हूँ कि लाखों रुपए का माल आपकी दुकान में भरा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि आप सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बैठते हैं, इसका मतलब आप एक मेहनती व्यक्ति हैं। तो अब हमने 3 या 4 बार हमने क्या करा? फैक्ट के ऊपर बात करी और उसके बाद फिर हमने क्या करा कि उसे लीड करना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए जैसे कि मैं आपसे ही बात करता हूँ, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है। उसके बाद दूसरा जो वाक्य मैं बोलता हूँ और जैसे कि आप मेरी आवाज़ की ध्वनियों को सुन रहे हैं, तो ये भी एक सच्चाई है। तो अनकॉन्शियसली आप मुझे यस बोलेंगे ही बोलेंगे। और आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसके द्वारा आप अपनी सेल्स को डबल कर सकें। तो दोस्तों, मैंने 3 वाक्य बोले हैं और तीनों वाक्य एक तरीके के फैक्ट है, एक सच्चाई है, जिसमें आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपको यस कहना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लीड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरी आवाज़ की ध्वनियों को सुन रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसके द्वारा आप अपनी सेल को डबल कर सकें। इसका मतलब आप अपनी सेल्स को लेके, अपने जीवन को लेके पूरी तरह से अलर्ट है। इसीलिए आप इस वीडियो को चाहेंगे पूरा देखना और उन टेक्निक्स को सीखना जो इस वीडियो में बताई गई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हमने पहले पैस किया, 3 या 4 बार हमने पैसिंग को यूज़ किया और उसके बाद फिर हमने लीड करना शुरू किया। तो इसी तरह से आप भी अपने क्लाइंट को पैसिंग कर सकते हैं और उसके बाद लीड कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है? फैक्ट के ऊपर बात करनी है। यदि आप किसी घर पे जाते हैं तो आप बात करते हुए आप कह सकते हैं, जैसे कि मैं आपसे आपके घर में बैठा हुआ हूँ और हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं आपके भविष्य के बारे में, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आपके बच्चे खेल रहे हैं। तो इस तरीके से आप फैक्ट पे बात कर सकते हैं और उसके बाद आप लीड कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप एक समझदार व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना, इसीलिए आप चाहेंगे कुछ ऐसे तरीके देखना जो आपके भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने में आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों, इस तरीके से आप पैसिंग और लीडिंग को यूज़ कर सकते हैं और सामने वाले के विश्वास को जीत सकते हैं।
दोस्तों इसके बाद जो टेक्निक आती है, तीसरी टेक्निक की यदि हम बात करें तो वो आती है मैचिंग की और मिररिंग की। दोस्तों मैचिंग और मिररिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप बहुत जल्दी सामने वाले के विश्वास को जीत सकते हैं, सामने वाले के साथ रेपो को बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों मैचिंग में क्या करना है कि जब आप सामने वाले के सामने, जो भी आपका क्लाइंट है, जब आप अपने क्लाइंट के सामने बैठते हैं तो आप सामने वाले के हाव भाव को कॉपी करना है, मिररिंग करनी है, मैचिंग करना है। तो कैसे करेंगे? यानी कि जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो भी सामने वाले के बैठने का स्टाइल है, आप उसी तरह से बैठेंगे और आप उसी तरीके से मूवमेंट भी करेंगे। यानी कि सामने वाले को आपको कॉपी करना होगा। जैसे आप मिरर में देखते हैं ना, जिस तरह से आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, जो भी आप एक्शन करते हैं वही एक्शन आपको सामने मिरर में दिखाई देते हैं। तो आपको उसी तरह से सामने वाले की कॉपी करनी है। आप जो भी आपके फिजिकल मूवमेंट हैं आप उनकी कॉपी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसकी जो पलकें हैं, वो जो झपक रही हैं, उसके भी साथ आपको मैचिंग करनी है। इसके साथ आपको ब्रीथिंग के साथ भी मैचिंग करनी है। आपको ध्यान से सामने वाले को ऑब्जर्व करना है और जो जो उसके मूवमेंट हैं, उसकी बॉडी के मूवमेंट हैं, उनके साथ आपको मैचिंग करनी है, मिररिंग करनी है। दोस्तों मैचिंग और मिररिंग करने का मतलब है आप अनकॉन्शियस के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यानी कि कम्युनिकेशन की यदि हम बात करें तो कम्युनिकेशन हम ज़्यादातर जो करते हैं वो शब्दों के द्वारा करते हैं, वर्ड्स के द्वारा करते हैं। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन का केवल 7% ही हम लोग वर्ड्स के द्वारा करते हैं, शब्दों के द्वारा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 93% जो कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बली होती है। तो दोस्तों 7% जो कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं वो वर्डों के द्वारा होती है। बाकी 93% की जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल होती है, यानी कि वो अनकॉन्शियसली होती है। तो मैचिंग और मिररिंग जब आप टेक्निक को यूज़ करते हैं तो आप अनकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और आप हमेशा एक चीज़ को याद रखें कि हमेशा हम उसी को पसंद करते हैं, उसी को लाइक करते हैं जो हमारे जैसा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप सामने वाले के बॉडी को, उसके बॉडी मूवमेंट को आप कॉपी करते हैं, उसके ब्रीथिंग पैटर्न को आप कॉपी करते हैं, उसके जो आई मूवमेंट है उसको आप कॉपी करते हैं, तो सामने वाले का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आप पर विश्वास करना शुरू कर देता है। और इस तरह से आप जो 93% कम्युनिकेशन है उसको एक तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। तो दोस्तों मैचिंग और मिररिंग आपने समझा। और जैसे कि हमने बात की कि हम जो वर्ड्स के द्वारा बात करते हैं वो केवल 7% होता है। यानी कि जैसे कि आप जब किसी से बात करते हैं तो बात करते वक्त जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं एक्चुअली में वो ध्वनि है, और ये जो ध्वनि है वो सामने वाले के कान रिसीव करते हैं। और जब सामने वाला उस आपकी ध्वनि को रिसीव करता है या आप किसी के वर्ड को रिसीव करते हैं ध्वनि के रूप में, तो कानों से रिसीव करने के बाद वो साउंड्स कहाँ जाती हैं? हमारे ब्रेन के अंदर जाती है। और ब्रेन के अंदर वो हमारे जो हमने बचपन से अभी तक देखा, सुना है और महसूस किया है, जो भी इमेजेस पड़ी हुई हैं वो उनको ट्रिगर करती है। और जैसे वो उनको ट्रिगर करती है तो हमारा माइंड पिक्चर्स की भाषा से जल्दी समझता है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे कहूँ टाइगर, तो टाइगर कहते ही आपके ब्रेन के अंदर एक इमेज बनी होगी, ना कि टाइगर लिखा हुआ शब्दों में आया होगा। तो हमारा ब्रेन जो समझता है वो इमेजेस की लैंग्वेज समझता है। तो जो भी मैं शब्द कहता हूँ या जो भी हम शब्द सुनते हैं वो शब्द हमारे कान उनको रिसीव करते हैं हम, और हमारे ब्रेन के अंदर जो भी इमेजेस पड़ी हुई हैं उन इमेजेस को वो ट्रिगर करते हैं। इस तरह से हम समझते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो दोस्तों 7% जो भी वर्ड्स के द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन को हम कैसे करते हैं ये आपने समझा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 38% जो कम्युनिकेशन हम करते हैं वो टोन और वॉइस के द्वारा करते हैं, यानी कि हमारी टोनलिटी के द्वारा हम करते हैं। वो कैसे करते हैं? दोस्तों आपने देखा होगा
कि कई लोग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बोलते हैं, उनकी बात कई बार हमारी समझ में ही नहीं आ पाती है। कई लोग बहुत ज़्यादा धीरे बोलते हैं और उनके पोज बहुत लंबे लंबे होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जो टोन होती है, कई बहुत तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, कई बहुत स्लो आवाज़ में बोलते हैं। तो हमारी टोन और हमारी वॉइस, हमारे पोज, वो सारे के सारे टोनैलिटी के अंदर आते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे एक शब्द कहता हूँ, एक फ्रेज़ बोलता हूँ, जैसे जाने दो मत मारो, तो ये एक वाक्य है, एक फ्रेज़ है, जाने दो मत मारो। तो आपने देखा मैंने एक पोज लगाया बीच में, जाने दो मत मारो। लेकिन यदि मैं पोज को बदल दूं तो क्या होगा, जाने दो मत मारो। तो आप देखेंगे कि उस फ्रेज का मीनिंग ही बदल गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे जो पोज होते हैं, हमारी जो टोन होती है, वो हमारे शब्दों का, हमारे वाक्यों का कई बार मतलब बदल देते हैं और उस वजह से सामने वाला गलत वे में चला जाता है, यानी कि वो सही से समझ नहीं पाता है कि हम क्या जानकारी देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से टोनैलिटी 38% कम्युनिकेशन का भाग होती है। हमें ध्यान रखना होगा बात करते हुए कि सामने वाले की जो शब्द हैं जो वो बोल रहा है उसके साथ हमें मैच करना है, ना उससे तेज़ बोलना है, ना उसे धीरे जाना है। और कोशिश करें कि जितनी टाइमिंग पर उसके पोज है उतनी ही टाइमिंग पर हमारे भी पोज होने चाहिए, यानी कि आपको पूरा कॉपी करना है। लेकिन ध्यान रहे कि कॉपी इस तरह से नहीं करना कि सामने वाला को लगे कि आप उसकी नकल कर रहे हैं, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। आपको बहुत ही समझदारी के साथ कॉपी करनी होगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप टोनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 55% जो कम्युनिकेशन हमारी होती है वो होती है फिजियोलॉजी के द्वारा, यानी कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा। जैसे कि हमने बात की थी मैचिंग और मिररिंग में, जब आप सामने वाले के मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि मैचिंग करते हैं, मिररिंग करते हैं, तो उस वक्त हम 55% कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, यानी कि हम सामने वाले के अनकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। दोस्तों, यदि आपने सामने वाले के अनकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेशन करना सीख लिया तो आप बहुत ही जल्दी सामने वाले से रेपो बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक्निक आती है वो टेक्निक आती है आपकी सेंसरी लैंग्वेज की। दोस्तों, सेंसरी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो हम सेंसों के द्वारा कम्युनिकेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आए तब से लेके अब तक जो भी हमने देखा है, जो भी हमने सुना है और जो भी हमने महसूस किया है, वो सारा का सारा डेटा हमारे अवचेतन मन में या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और जब भी हम बाहरी दुनिया में कुछ करते हैं तो हमारा पास जो भी एक्सपीरियंस पास्ट का पड़ा हुआ है उसके साथ मैच करते हैं, और मैच करने के बाद हम ये फैसला करते हैं या मतलब देते हैं कि ये मेरे फ़ायदे का होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है उन सारी इंफॉर्मेशंस को हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो सेंसेस के रूप में हमने उन्हें रिसीव किया हुआ, जो भी हमने देखा है, जो भी हमने सुना है या जो भी हमने महसूस किया है। तो हम कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की विजुअल्स जो सेंसेस होती है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। यदि हम उनसे विजुअली कम्युनिकेशन करें तो वो जल्दी से समझ सकता है। उदाहरण के लिए, आप जो सामने वाला व्यक्ति है अगर बार बार ऊपर की ओर देख रहा है, इस तरीके से राइट की ओर देख रहा है या फिर इस तरीके से लेफ्ट की ओर देख रहा है, तो इसका मतलब वो विजुअल व्यक्ति है। और विजुअल व्यक्ति हमेशा अपने ब्रेन के अंदर बार बार विजुअल्स को देखता है, पिक्चर्स को देखता है। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के साथ आप विजुअल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, देखो जो मैं कह रहा हूँ। तो देखना जो है ये विजुअल लैंग्वेज का पार्ट है। आप उसको अपना ब्रोचर्स दिखा सकते हैं। आप कह सकते हैं, देखिए कि ये ब्रोचर्स है। आप कह सकते हैं कि देखिए इस प्रोडक्ट से आपको ये फ़ायदे होंगे। तो देखने को आप जो शब्द है उसको आप लोगों से बात में ले सकते हैं, यानी कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं जो विजुअल्स टाइप के लोग होते हैं। दूसरा जो
सेंसरी लैंग्वेज होती है वो ऑडियो सेंसरी लैंग्वेज होती है। दोस्तों कुछ लोगों को सुनकर चीज़ों को अच्छे से याद करने की पावर उनके पास होती है। अक्सर उनसे बात करते वक्त आप देखेंगे कि उनके जो आंखों की मूवमेंट है वो इस तरीके से राइट कान की तरफ जाती है या लेफ्ट कान की तरफ जाती है। तो यदि आप देखते हैं कि सामने वाले की बार बार आंखें जो है कान की तरफ जा रही है लेफ्ट में या फिर राइट में, तो आप समझ जाइए कि सामने वाला ऑडिटरी मोड का है। तो आप उससे ऐसे शब्दों में बात करेंगे या ऐसे वर्ड को चुनेंगे जिसमें ऑडियो सेंस यूज होती है। उदाहरण के लिए उनसे आप कह सकते हैं सुनो जो मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे शब्द जो सुने जाते हों या जैसे सॉन्ग है, इस तरह के जो भी शब्द हैं आप उन शब्दों को यूज़ कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ शब्द भी जानकारी के लिए आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप उन शब्दों को देख सकते हैं कि विजुअल के कौन से शब्द हैं, ऑडियो के कौन से हैं और फीलिंग वाले कौन से हैं। तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को यदि हम वीडियो में बात करेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से विजुअल आपने समझे, ऑडियो आपने समझे, और अब आप फीलिंग वाले व्यक्ति को समझ सकते हैं या काइनेस्थेटिक सेंसरी लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं। और वो कैसे, महसूस करो जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप जो काइनेस्थेटिक सेंसरी लैंग्वेज है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंसरी लैंग्वेज को अपने सेलिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका हिप्नोटिक लैंग्वेज। दोस्तों हिप्नोटिक लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम इनडायरेक्ट लैंग्वेज भी कह सकते हैं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपका क्लाइंट आप पे जल्दी से विश्वास करे, तो आप कभी भी बात जब शुरू करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे जैसे आप उसी के पाले में हो। उदाहरण के लिए आप बात कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट को खरीद लें, तो आप कभी भी डायरेक्ट नहीं कह सकते, आपको इनडायरेक्ट वे में ही कहना होगा। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं क्या होगा यदि आप अभी इस प्रोडक्ट को खरीद लें। तो दोस्तों आपने डायरेक्ट नहीं कहा कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद लें, आपने कहा क्या होगा यदि आप अभी इस प्रोडक्ट को खरीद लें। तो आपने दो फ्रेज का इस्तेमाल किया। तो जो पहला फ्रेज की यदि हम बात करें तो उसे हम बोलते हैं विशल फ्रेज, यानी कि एक ऐसा फ्रेज जहां हमारे कॉन्शियस माइंड को एंगेज कर देता है। और दूसरा जो फ्रेज है वो है कमांड, यानी कि जो भी हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले तो हम उस कमांड को देंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आप कह सकते हैं सर आप कैसा महसूस करेंगे यदि आप अभी इस प्रोडक्ट को खरीद लें। तो आप इस तरह से इनडायरेक्ट लैंग्वेज को या हिप्नोटिक लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं सर वो कौन से फ़ायदे हो सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहेंगे यदि आप अभी इस प्रोडक्ट को खरीद लें। तो दोस्तों इस तरह से आप हिप्नोटिक लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं और अपने सेल को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक फ्रेज़ ऐसा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और यदि आप उस फ्रेज़ को अपनी सेलिंग में ऐड कर लें तो आप बहुत जल्दी अपनी सेल्स को डबल कर सकते हैं। उस फ्रेज़ को यदि हम बात करें तो उसे बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक, यानी कि आप क्या सोचते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा फ्रेज़ है कि आप किसी भी वाक्य से पहले इसे लगा सकते हैं और सामने वाले की राय ले सकते हैं। एक्चुअली में जब भी आप इस फ्रेज़ को बोलते हैं तो सामने वाला एक लाइट ट्रांस में चला जाता है, यानी कि अपनी मेमोरी में चला जाता है और उसका जो लॉजिक प्रोसेस है वो बंद हो जाता है। तो वो मेमोरी में जाके अपनी जो भी उसका मैप है, यानी कि जो भी वो सोचता है उस चीज़ों के बारे में आपसे बताएगा, आपसे बात करेगा। और आप कह सकते हैं कि आप उसके माइंड का दरवाज़ा खोल के उसके माइंड के अंदर एंट्री कर जाते हैं और ये उम्मीद बढ़ जाती है कि वो जल्दी आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। उदाहरण के लिए आप कुछ भी कहते हैं तो उससे पहले आप लगा सकते हैं आप क्या सोचते हैं क्या होगा यदि आप अभी इस प्रोडक्ट को खरीद लें। तो दोस्तों इस सवाल को आपने पूछ के छोड़ दिया, तो अब सामने वाला से आपने ये नहीं कहा डायरेक्टली कि आप अभी से खरीद लें, आपने तो
इसे इनडायरेक्ट लैंग्वेज में कहा, यानी कि आप क्या सोचते हैं क्या होगा यदि आप अभी इस प्रोडक्ट को खरीद लें। या फिर आप कह सकते हैं आप क्या सोचते हैं, आप कैसा महसूस करेंगे यदि आप अभी इस प्रोडक्ट को खरीद लें। या फिर आप कह सकते हैं कि वो कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं वो कौन से फ़ायदे हो सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहेंगे यदि आप अभी इस प्रोडक्ट को खरीद लें। तो दोस्तों, जब भी आप इस पूछते हैं, ये सवाल करते हैं कि आप क्या सोचते हैं, तो एक्चुअली में वो अपने माइंड में चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा अपने सबकॉन्शियस में, वहाँ पे जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा होगा पास्ट का, वो अपने एक्सपीरियंस में से उस डेटा को उठा के आपको बताएगा कि यदि मैं अभी खरीदता हूँ तो मैं इस चीज़ के बारे में ये सोचता हूँ। आप इस तरह से सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं और सामने वाले के साथ बहुत ही जल्दी एक विश्वास का कनेक्शन बना सकते हैं, ताकि सामने वाला आप पर विश्वास करे और आपके प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी खरीद ले। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिल्डिंग रेपो को यूज़ कर सकते हैं अपने सेलिंग में और अपनी सेल्स को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं चाहता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल को दबाएं, ताकि ऐसी वीडियो, इस कोर्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप सेलिंग के मास्टर बन सके और अपनी सेल्स को डबल और ट्रिपल कर सके, ताकि आप उन खुशियों को पा सके जिन्हें आप पाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।